बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं, इनके सेल कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ये किस तरह के सेल्स, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती हैं और इनकी इंटरकनेक्शन कैसे होती हैं, ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड टिश्यू। वो टिश्यू जो कि एक से ज़्यादा अक़साम के सेल पर मुश्तमिल हो और उनका काम एक ही हो, तो उसको कहा जाता है कंपाउंड टिश्यू। यानी सेल्स की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो, कोई गोल हो, कोई मुस्ततील नुमा हो, कोई ट्यूब लाइक हो, कोई ओवल शेप में हो, कोई पॉलीगोनल इन शेप में हो, लेकिन उनके तमाम की कनेक्शन जो बनेगी तो इस तरह बनेगी, वो एक ख़ास सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो इसको कहा जाएगा कंपाउंड टिश्यू। इस कंपाउंड टिश्यू को कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्प्लेक्स टिश्यू। या डेफिनेशन, A tissue which contains different cells is called compound tissue। वो टिश्यू जिसमें different type of cells हो, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की कम्बिनेशन हो, तो इस तरह के टिश्यू को कंपाउंड टिश्यू कहा जाता है, या इस तरह के टिश्यू को कम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। या इट इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स दैट फंक्शन एज ए यूनिट टुगेदर इज कॉल्ड कंपाउंड टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू। वो टिश्यू कि जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हो, एक से ज़्यादा सेल्स टाइप से मिलकर बना हो, लेकिन वो एज ए यूनिट के तौर पर काम करता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो इसको कहा जाता है कंपाउंड टिश्यू। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक गोल सा सर्कुलर सा एक सेल है, इसमें ये वाला बिल्कुल एक इलांगेटेड सेल है, ये हॉरिजॉन्टली इलांगेटेड है, ये वर्टिकली इलांगेटेड है, और ये सेल जो है उसने स्टार लाइक और मून लाइक एक शेप बनाया है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे। तो कंपाउंड टिश्यू बिल्कुल इसी तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन उनके कनेक्शन मजबूत होते हैं, उनके इंटरकनेक्टिविटी स्ट्रांग होती हैं, और ये तमाम के तमाम सेल्स जो कि इस तरह एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो वो एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इसी तरह के सेल जो कि डिफरेंट टाइप्स और मॉर्फोलॉजी के हामिल हो, लेकिन फंक्शन सेम हो, तो इसको कहा जाता है कंपाउंड टिश्यू, या इसको कहा जाता है कम्प्लेक्स टिश्यू। इट इज परमानेंट टिश्यू। ये जो सेल्स होते हैं ये परमानेंट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, परमानेंट सेल से मिलकर बने होते हैं। परमानेंट का मतलब ये है कि अब इसके अंदर मजीद डिवीजन की कोई एबिलिटी मौजूद नहीं है कि डिवाइड कर सकें और इस डिवीजन के नतीजे में डिफरेंट मॉस ऑफ सेल्स को ऐड कर सकें, कोई इस तरह की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद नहीं है। लॉस द पावर ऑफ डिवीजन, इसके अंदर कोई ये डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं रहती। अगर डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो सेल्स हैं ये परमानेंट हो चुके हैं, और एक ख़ास मॉर्फोलॉजी के सेल्स होंगे, एक ख़ास मॉर्फोलॉजी के हामिल सेल होंगे, एक ख़ास फंक्शंस के हामिल होंगे, ये स्पेशलाइज्ड सेल होंगे, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे। When मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड इन इट फाइनल स्टेज ऑफ डिवीजन, जब एक मेरिस्टेमेटिक सेल, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये जब डिवीजन करता है तो इसके नतीजे में दो सेल्स बनते हैं, और ये दो सेल्स मिसाल के तौर पर जब मेच्योरिटी को पहुंच जाता है तो अब ये मजीद डिवीजन की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद नहीं होती, तो एक सेल जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल के नतीजे में वजूद में आने लगता है, और वो इस तरह के मेच्योरिटी को पहुंच जाए कि अब उसके अंदर मजीद डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं रहे, तो इसको कहा जाएगा परमानेंट टिश्यू। दे अटेन मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी को ये पहुंच जाती हैं, साइज में भी बड़ा होता है, मॉर्फोलॉजी उसकी एक ख़ास शक्ल इख्तियार करने लगता है, और मेच्योरिटी को ये पहुंच जाए। आफ्टर दिस पॉइंट दिस टिश्यू डोंट डिवाइड एनी मोर, जब मेच्योरिटी को पहुंच पाता है तो ये मजीद डिवीजन की एबिलिटी नहीं रखता, एंड डिफरेंशिएटेड टू डिफरेंट पार्ट्स, और ये एक ख़ास डिफरेंशिएटेड कर जाते हैं, यानी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि जो सेल हैं
ये एक ख़ास फंक्शंस के लिए अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं, एक ख़ास फंक्शंस के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, एक ख़ास फंक्शंस के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसको कहा जाता है डिफरेंशिएटेड। तो इसी तरह ये जो कंपाउंड टिश्यू हैं, ये जो कंपाउंड सेल्स हैं, ये भी डिफरेंशिएटेड कर जाते हैं मैच्योरिटी को जब ये पहुंच जाते हैं, ताकि ख़ास फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। And then the non-dividing tissue then become permanent tissue। और ये जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, यानी उसके अंदर अब मजीद डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं है, यानी इट इज़ नॉन डिवाइडिंग, और नॉन डिवाइडिंग सेल्स को नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल भी कहा जाता है। तो उसके अंदर अब फिर मजीद डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं रहती, और इस स्टेज को कि जिसमें एक सेल मैच्योरिटी को पहुंच पाया हो और इसके अंदर कोई डिवीजन की एबिलिटी पर मजीद बरकरार नहीं रहती, तो उसको कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। तो ये जो कंपाउंड टिश्यू है ये परमानेंट टिश्यू है, और परमानेंट टिश्यू का मतलब ये है ये मैच्योरिटी को पहुंच चुके हैं और अब इसके अंदर कोई डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं है, और अब ये डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं और अब ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये ग्रो भी कर सकते हैं और ये डिवीजन की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद होती हैं। ये जब मैच्योरिटी को पहुंच जाते हैं, आफ्टर मैच्योरिटी इनसे परमानेंट टिश्यू वजूद में आने लगते हैं कि जिसके अंदर कोई डिवीजन की एबिलिटी मौजूद नहीं होती। इसके साथ अगर हम प्रिंसिपल फीचर को देखें कंपाउंड टिश्यू के, तो उनका कंपाउंड टिश्यू का जो फीचर होता है, प्रिंसिपल फीचर, वो कंडक्शन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स के बॉडी के अंदर लेकर जाना, जैसे जाइलम है और जैसे फ्लोएम है। तो जाइलम एक कंपाउंड टिश्यू है जिनका काम है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सॉइल टू अदर डिफरेंट एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। इसके साथ अगर हम फ्लोएम को देखें तो उनका काम है ट्रांसपोर्टेशन, कि फूड को जहां पर फूड की सिंथेसिस होती है लीव से, उसको लेकर बॉडी प्लांट्स के डिफरेंट बॉडीज तक इसको पहुंचाना। ये जब हम देखते हैं ये जो कंपाउंड टिश्यू है इनका सेल वॉल थिक होता है, और इसमें मोस्टली डिपोजिशन ऑफ लिग्निन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, इसकी डिपोजिशन हमें नजर आती है। इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर की ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर मौजूद होते हैं। इसको कंडक्टिंग टिश्यू या वास्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है या वास्कुलर बंडल भी कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली वास्कुलर बंडल कहा जाता है। इसके साथ अगर हम देखें प्लांट्स के बॉडी को, तो प्लांट्स के बॉडी के अंदर हमें दो तरह के सेल्स नजर आते हैं। एक को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल, और दूसरे को परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये है कि इसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी बरकरार रहेगी, और परमानेंट टिश्यू के अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद नहीं होगी। अब हमने ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बड़ी तफसील के साथ मुतालिया किया है। आज के और जो इसके बाद हमारी लेक्चर्स होंगे वो तो परमानेंट टिश्यू पर मुश्तमिल होंगे, जिसमें हम सीखेंगे ये परमानेंट टिश्यू के फिर हमारे साथ दो अक़साम है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के फिर मजीद तीन अक़साम है, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हम बड़ी तफसील के साथ मुतालिया कर चुके हैं। तो अगर आपने इन लेक्चर्स नहीं आपने देखी हैं तो फिर सबसे पहले आप इनको देखें, और फिर आज के बाद जो हमारी लेक्चर होगी वो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ लेंगे, जिसमें हम जाइलम को स्टडी करेंगे और साथ में हम फ्लोएम को स्टडी करेंगे।